अनेक युगों की तप तपस्या और शुभ संचय कर्मों से प्राप्त होता है और महान शुभ संचय कर्मों के ढेर से पहाड़ की तरह से लगा दिया जाए तब उस पुरुष उस महान आत्मा की प्राप्ति होती है जो परमात्मा का भेद बताता है। तो तुम समझ लो कि मेरा कितना सौभाग्य, उस प्रभु की मुझ पर कितनी असीम कृपा है कि हम लोगों को भी ऐसा सुगम रास्ता मिल जाए उसका भेद और हम लोग फिर चलते। यही रोज रोज और बार बार जगाया जाता है। देखो बच्चियों, तुम्हारा 6 महीने का बच्चा पैदा होगा हो जाएगा, जब वक्त हो जाएगा तो चला जाएगा किराए का मकान, उसको 6 महीने का ही समझ लेना। किसी की उम्र यदि 14 साल की है तो 14 साल के बाद किराए के मकान का परिवर्तन होगा। किसी की उम्र 40 की, किसी की 50 की। जिसका जितना समय इस किराए के मकान का है उतने दिन इसमें रहो और मकान मालिक फौरन आएगा कि आज समय खत्म हो गया है, इस मेरे मकान को अभी खाली कर। जीवात्मा को निकाल के बाहर करेगा, ये मकान जमीन पर पड़ा रहेगा। अब इसके लिए रो और पीटो, जो गया हुआ आने वाला नहीं। इसलिए किराए का मकान जो बदबूदार है उसको जला दो, गाड़ दो, उसको जलने है। यह है दुनिया का दस्तूर अनादिकाल का। मृत लोग ये सृष्टि परिवर्तनशील है। यहाँ तमाम लोग अपना अपना कहते हुए आए और यहाँ खाली होकर चले गए। इसलिए इस सृष्टि में अपना काम करके जाओ, आत्मा का कल्याण करके जाओ, इस जीवात्मा को जगा के जाओ, इसको ज्ञान प्राप्त करके जाओ, किसी सहारे के साथ में जाओ, किसी को लेकर के जाओ, किसी को साथी बना करके जाओ। और जिनको तुमने साथी बाहर से बना लिया उनमें से कोई भी सामान तुम्हारा साथी नहीं। इसलिए तुम अंतर आत्मा से उस परमात्मा की चैतन्यता को अपना साथी बना लो। बस एक दफे अगर तुमने साथी अब की बार मरने के पहले बना लिया तो फिर वो कभी भी आत्माओं को छोड़ने वाला है। और अब की बार आपने साथी नहीं बनाया तो करोड़ों वर्षों के नहीं और कितने करोड़ों वर्षों के लिए इस मनुष्य रूपी निकट उस परमात्मा के पास जो तुम बैठे हुए हो उस मकान से तुम चले जाओगे। फिर इतना समीप में बैठने का तुमको अवसर फिर मनुष्य रूपी मकान में मिलेगा। इसलिए महात्माओं ने जो इस मनुष्य रूपी शरीर की अर्वचनीय यानी उन्होंने महिमा की है कि जीवात्मा भगवान के बिल्कुल दरवाजे पर बैठी है। अंदर से आंख खोलो और ऊपर आसमान की तरफ उन दिव्य आसमानों की तरफ में लोगों की तरफ देखो, आंख खुल जाएगी और फिर तुम देखोगे कि ये खेल भगवान की ये लीला क्या हो रही है, तब मालूम होगा। आंख को बंद करते रहोगे तो क्या मालूम होगा।